हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल फार्म नॉवेला के बारे में, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनिमल फार्म के बारे में, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 1903 में हुआ था। इनका देहांत 1950 में हो गया था। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं जिए थे। तो ये एक फेमस नॉवेलिस्ट के साथ साथ ये ऐसे वगैरह भी लिखते थे और ये जर्नलिस्ट भी थे। एनिमल फार्म इनकी वर्ल्ड में काफ़ी ही फेमस नॉवेला रही, और ये नॉवेला के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल सटायर भी है, जिसके अंदर रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो हम आपको वो वीडियो के एंड में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एनिमल फार्म इतने डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मैं आपको सारी समरी शॉर्ट पे ही बताती हूँ, तो मैं एनिमल फार्म भी आपको शॉर्ट में ही बताने वाली हूँ। तो एनिमल फार्म एक एनिमल्स का फार्म है, जहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं, लाइक पिग्स, हॉर्स, कैट, काउ, रैबिट एक्सेट्रा। काफ़ी सारे वहाँ पे एनिमल्स हैं। तो उसमें वहाँ पे एक मिस्टर जॉन रहते हैं, जो सारे ही जानवरों के मालिक हैं। तो वो बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं है। वो अपने एनिमल्स को बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, ऑलवेज़ ड्रिंक ही करे रहते हैं। काफ़ी ही उनका ख़राब कैरेक्टर बताया गया है इसके अंदर। तो एक दिन एनिमल फार्म के सारे ही एनिमल उनसे इरिटेट हो जाते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हमारे साथ हमारा मालिक कुछ नहीं करता है। तो वो लोग इससे थक जाते हैं। उसके बाद फार्म में एक मेजर पिग होता है, वे एक मीटिंग रखता है सभी ही एनिमल्स के साथ, और वो कहता है हम फार्म के लिए इतना कुछ करते हैं फिर भी हमारे जो मालिक है वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। यानी कि यहाँ पे मिस्टर जॉन की बात हो रही है कि वो उनके एनिमल्स उनके लिए इतना कुछ करते हैं फिर भी मिस्टर जॉन उन्हें मारते पीटते रहते हैं। तो मेजर पिग कहता है कि अगर हम ऐसे ही रहे तो हमारी काफ़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, और वो इसी तरह एक एनिमल्स के अंदर उत्साह जगा देता है, जिससे वो कहता है कि मिस्टर जॉन को हमें फार्म से निकालना पड़ेगा, तभी ही हम सुखी रह सकते हैं। और वो ये कहकर मर जाते हैं, और वो लास्ट में कहते हैं कि मैं तो जाने वाला हूँ और आने वाला फ्यूचर तुम ही लोगों पर डिपेंड है। फिर सारे फार्म के एनिमल्स जितने भी होते हैं वो एक प्लानिंग रखते हैं और मिस्टर जॉन्स को फार्म से निकाल देते हैं। उसके बाद एक पिग होता है स्नोबेल। वो मेजर पिग के जाने के बाद सारे ही फार्म को संभालता है, और सबसे पहले कुछ इस तरह के रूल बनाता है। वो कहता है कि 2 पैरों वाले जो लोग होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे, और जो 4 पैरों वाले होंगे वो हमारे दोस्त होंगे। और एनिमल्स कभी भी कपड़े नहीं पहनेंगे, और मिस्टर जॉन के बेड पे कभी भी कोई भी एनिमल नहीं सोएगा, और वे कभी भी शराब नहीं पिएंगे, और वे कभी एक दूसरे एनिमल्स को मारेंगे नहीं, और सारे ही जानवर एक बराबर हैं। तो वो कुछ इस तरीके के लॉज बनाता है, यानी रूल्स बनाता है। तो सारे ही एनिमल्स इस रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। इसी के चलते में ही स्नोबेल एक प्लानिंग करता है कि वो पवन चक्की बनवाएगा। वो सारे ही एनिमल्स को बताने की सोचता है कि वो एनिमल फार्म में पवन चक्की बनवाएगा। तभी ही वहाँ पे एक पिग होता है जिसका नाम होता है नेपोलियन। तो नेपोलियन एक विलन कैरेक्टर है। तो वो बोलता है कि पवन चक्की बनाने का आइडिया मेरा था और स्नोबेल ने चुरा लिया है। तो वो ये कहकर स्नोबेल को फार्म से बाहर करा देता है, और ये आइडिया स्नोबेल का ही होता है। तो नेपोलियन एक विलन है, तो वो इस तरीके की बात बोलता है। उसके बाद स्नोबेल को बाहर कर दिया जाता है। आफ्टर दैट सारे ही एनिमल्स पवन चक्की बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक करेक्टर आता है हॉर्स का, जिसको हम बॉक्सर के नाम से एनिमल फार्म में जानते हैं। तो उसे देखकर सारे ही एनिमल इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो उसको देखकर सब काम करने लगते हैं। फिर एक दिन जॉन्स को पता चल जाता है कि एनिमल फार्म में पवन चक्की बनाई जा रही है। वो जाकर उसमें बम लगा देता है। तो वहाँ पे जब बम ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर बॉक्सर काफ़ी घायल होता है, और उसके पैर पे पत्थर गिर जाता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। तो नेपोलियन बॉक्सर को गाड़ी मंगवा कर भिजवा देता है, और उसके अंदर बेंजामिन एक डंकी है, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो उसको पता चल जाता है कि अब बॉक्सर कभी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे वे लोग दोबारा ही काम करना शुरू कर देते हैं उस पवन चक्की के ऊपर। उसके बाद स्लो स्लो उन लोगों को पता चलता है कि जो नेपोलियन है वो सारे ही रूल्स हल्के हल्के ब्रेक कर रहा है। जो पिग्स की मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा खाना खाते थे, और जितने अदर एनिमल्स थे उनको खाना कम देते थे।
और धीरे ही धीरे उन लोगों ने शराब भी पीना शुरू कर दिया था। और एनिमल फार्म में ये तय हुआ था कि किसी भी एनिमल की कोई भी चीज़ व्यापार के लिए बाहर नहीं जाएगी। बट नेपोलियन ने हैंस के एग को बाहर सेल करना शुरू कर दिया, तो हैंस ने उसका विद्रोह किया। तो नेपोलियन के पास कुछ वाइल्ड डॉग्स थे, उसके थ्रू उन्होंने मुर्गियों को भी ख़त्म करा दिया। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एनिमल्स हमला भी करने लगे। ये भी रूल्स ब्रेक हो गया। अब हल्के हल्के सारे ही रूल टूटते जा रहे थे। एनिमल्स में तय हुआ कि नेपोलियन हम पर काफ़ी ही अत्याचार कर रहा है। तो उन लोगों ने दोबारा एक मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम पर दोबारा ही अत्याचार हो रहा है। तो जो बचे हुए एनिमल्स थे उन लोगों ने एक यूनिटी बनाई, वे लोग एकजुट हो गए। और ये नेपोलियन को जब बात पता चली तो नेपोलियन ने वाइल्ड डॉग्स को दोबारा ही सारे ही एनिमल को मरवाने के लिए भेजा। पर जो वाइल्ड डॉग्स थे वो भी नशे में धुत थे। उसके बाद जो एनिमल्स ने हमला डॉग्स के ऊपर किया तो वो डॉग्स भी नहीं रहे। इसी तरह से एनिमल फार्म यहाँ पे समाप्त होता है। तो पॉलिटिकल सटायर यहाँ पे ये बेस्ड करता है कि ये रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बताया गया है, जिसके अंदर एक जोसेफ स्टालिन था, वो हिटलर से भी ज़्यादा ही खतरनाक था। आई थिंक जिन पर पॉलिटिकल होगी वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे एज अ नॉवेला लें। और मेरी शॉर्ट में नॉवेला आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।